हेलो, कैसे हैं आप सभी लोग। यहाँ देखिए, आज है शिवरात्रि। एक्चुअली ये ब्लॉग लेट हो गया मेरा। मैंने यहाँ लगाया पोछा, बनाया खाना, नहा धो के मैं रेडी हुई। जब मैं निकलने लगी मंदिर के लिए, एक्चुअली मैं मंदिर जा रही थी पूजा करने। मैं अपने छोटे वाले बेटे को छोड़ के जाती, क्योंकि आज मंदिर में बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी। यहाँ हम निकले और वहाँ मंदिर में पहुँचने के बाद, जानते हैं, मेरे हस्बैंड मेरे से बिछड़ गए थे, पता नहीं कहाँ गए थे, और मैं उनको ढूंढ रही थी, क्योंकि वो मुझे उतार के बाइक पार्किंग में चले गए थे लगाने, और हम लोगों को साइड में खड़ा कर दिया था। बट जब हम वहाँ से, मतलब जहाँ पे हम लोग खड़े थे, वहाँ से हम लोगों को पुलिस वालों ने हटा दिया था। तो हम जब इधर आ गए तो हस्बैंड मिल नहीं रहे थे। फिर उन्होंने किसी के नंबर से कॉल किया उसके बाद, क्योंकि वो अपना फ़ोन घर में रख के गए थे। फाइनली हम लोगों को पता चला कि हस्बैंड कहाँ है, तो हम लोग उन्हीं के पास जा रहे थे। यहाँ पे आपने देखा कि ये मेला, मतलब यहाँ मेला लगता है 2 दिन, शिवरात वाले दिन और दूसरे भी दिन। उसके बाद यहाँ पे हम लोग जाते हैं मंदिर में, और इतनी ज़्यादा भीड़ थी, हम लोग भीड़ देख के ही परेशान कि हम लग रहा था शाम में ही घर जाएंगे। लेकिन मंदिर के जो पंडित जी थे, उन्होंने हम लोगों को पूजा करा दी। वीआईपी लाइन में लगने के बाद हम लोग फाइनली, हम लोगों ने बहुत अच्छे से पूजा की। उम्मीद भी नहीं थी कि इतनी भीड़ में हम लोग इतने अच्छे से पूजा कर पाएंगे। और फाइनली हस्बैंड से मेरी हुई मुलाकात। पूजा करके हम लोग बहुत अच्छे मूड में बाहर निकले, क्योंकि इतने अच्छे से हम लोगों ने शिवरात्रि वाले दिन पूजा की कि दिल ही खुश हो गया। तो यहाँ पे हम लोग बाहर निकले, और हम आपको दिखा भी सकते हैं, यहाँ पे इतनी भीड़ थी, इतनी भीड़ थी, लेकिन क्या बताऊँ। और उतनी ही धूप भी थी। और मेरा तो फास्ट था, मेरा बेटा आइसक्रीम देखने के बाद तो वो बिल्कुल भी नहीं रह सकता है। यहाँ देखिए जलेबी और ये सब चीज़ें देखने के बाद तो, और जब फास्टिंग रहता है उसके बाद ये चाट और ये दिखे, गोलगप्पे दिखे, तब तो बिन रहा ही नहीं जाता है। यहाँ मेरे बेटे ने लिया आइसक्रीम, और यहाँ मेरे हस्बैंड है, और आपको मैं यहाँ का सीन दिखा सकती हूँ कितनी भीड़ है। और गाइस, ये तो बिल्कुल भी, मतलब कुछ भी भीड़ नहीं है ये, मतलब समझ लो ये नॉर्मली भीड़ है। लेकिन कल जब मैं मेला जाऊँगी और उसके बाद मैं आपको लोगों को दिखाऊँगी, यहाँ इतनी भीड़ होती है। यहाँ देखिए, ये बेचंदा है और हम इनको जानते हैं, और ये चाउमीन बना रहे हैं गर्मा गर्म। यहाँ बहुत सारी आइसक्रीम की रेडी लगी थी, लेकिन मेरा बाबू को आइसक्रीम ही सिलेक्ट नहीं हो पा रही थी, कौन सी ले कौन सी ले। और मेरी तो हालत ख़राब हो रही थी, क्योंकि मैंने पानी भी नहीं पिया था। और आप लोगों ने देखा कि मैं कितना सारा काम मैंने घर में किया, सबके लिए खाना बनाया, बच्चों को नहलाया, उसके बाद मैंने घर की साफ़ सफाई की। फाइनली ये आइसक्रीम लेके चला, लेकिन इसका मन, जब तक ये यहाँ रहता है इसका मन नहीं भरता है, ये भी लूँगा वो भी लूँगा। लेकिन हम लोग यही बोल के इसको वहाँ से हम लोगों ने निकाल दिया कि अब हम लोग कल आएंगे, फिर तुमको जो खाना होगा तुम खाना। तो ये माना तो नहीं, लेकिन फिर भी पापा के डर से निकल गया। यहाँ मेरे हस्बैंड बाइक पार्किंग से लेके आए। यहाँ देखिए, ये हम लोगों का वेट कर रहे हैं। फिर हम लोग बैठे और हम लोग चल दिए घर के लिए। यहाँ देखिए, साहब की आइसक्रीम ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। इसका मकसद था कि आइसक्रीम घर तक बचा के ले जानी है, बट मैंने इसको डांट दिया कि आइसक्रीम घर नहीं ले जानी है, क्योंकि निक्कू आइसक्रीम देख के रोएगा, क्योंकि उसको कोल्ड है, तो आइसक्रीम देना ठीक नहीं होगा, इसलिए मैं नहीं दी। ये देखिए, धूप और हवा, थोड़ा सा यहाँ का वेदर देख लीजिए कितना है। मतलब यहाँ फाइनली हस्बैंड घर चले गए, क्योंकि धूप से हस्बैंड के सर में दर्द हो रहा था। बट मेरे को तो पूजा मेरी अभी बाकी ही थी। जो मेरे घर के पास काली मंदिर है, मैंने वहाँ की पूजा, और सब जगह से पूजा कर आओ, काली मंदिर में ना करो। तो यहाँ पे मिली ये काकी, जो मेरे से बात कर रही थी, और मुझे इनसे बात करके बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि ये बहुत अच्छी अच्छी बातें कर रही थी। और होता है ना, किसी किसी से बात करने के बाद बहुत अच्छा लगता है। अब हम चले अपने घर के मंदिर, बहरन मंदिर, तो अब हम वहाँ पहुँचेंगे। यहाँ पे मेरी पूजा हो गई है, वीडियो शूट होने में टाइम लग गया, मतलब नहीं कर पाया वो, सॉरी। उसके बाद यहाँ बजरंगबली मंदिर हम लोग पूजा कर रहे हैं, क्योंकि पूजा मतलब पूजा। और बहुत धूप थी, मतलब ऐसा लग रहा था कितना जल्दी हम लोग घर चले जाएं। तो अब मैं और बाबू फाइनली घर आ रहे थे रास्ते में, और यहाँ जा ही रहे थे तब तक आयुष की मम्मी मिल गई। एक्चुअली आयुष की मम्मी को मैं घर में ही रख के गई थी निक्कू के लिए, क्योंकि निक्कू घर में अकेला था। मैं फाइनली घर में आई, पंखे की हवा में मैंने 5 मिनट रेस्ट किया,
उसके बाद निक्कू को देखा, वो नॉर्मली खेल रहा था, लेकिन मेरा खाना अधूरा ही था। फिर मैंने आने के बाद सब्ज़ी बनाई, सबको खाना एक एक करके दिया, सारे बर्तन धोए। उसके बाद मैंने ये थोड़े से फल काटे, तो फिर मैंने सोचा आयुष की मम्मी का भी उपास है, उनको दे देती हूँ खाने। तो मैंने उनके लिए सेब, केला, अनार, संतरा ये सब उनको काट के दिया ताकि वो खा ले। और मैं यहाँ पे ये बोल रही थी कि मेरे सर में बाबू बहुत तेज़ दर्द हो रहा है, तो इसीलिए मैं अपने बाबू को अपनी तकलीफ़ बता रही थी कि तुम लोग तो आराम से घूम लेते हो, लेकिन आज मैं पानी भी नहीं पीऊँगी। तो यहाँ बाबू मेरी बात सुन के बोर हो गया, तो वो दिखाने लगा आप लोगों को पूजा रूम, मेरा पूजा रूम आप लोगों को कैसा लगता है कमेंट में बताइए। मैंने दोपहर में 2 घंटा रेस्ट किया, उसके बाद मैंने शाम की पूजा की। और जहाँ मैंने आपको दिखाया था काली मंदिर में हम लोग पूजा करते हैं, वहीं से बारात शिव जी की पास चली गई और हम लोग भी सब अपने घर के लिए विदा हो गए। और फिर वहाँ से आने के बाद मैंने घर में बनाई पूड़ी, क्योंकि मैं सब्ज़ी बना के गई थी। मैंने किया खाना रेडी, एक एक करके मैंने सबको खाना देना शुरू किया। उसके बाद मैंने भी यहाँ पे अपना फलार किया, क्योंकि आपको पता है कि मेरा फास्ट था। यहाँ पे आयुष की मम्मी भी खा रही थी। और फिर उसके बाद आज के दिन मेहंदी नहीं लगाई तो क्या लगाई, इसलिए आज फिर अब मैंने और आयुष की मम्मी ने दोनों ने मिलके लगाई मेहंदी। मुझे मेहंदी लगानी आती नहीं है, लेकिन फिर भी बस हाथ कलर हो गए तो ये हमने मेहंदी लगाई। मेहंदी लगाने के बाद फाइनली मैं बहुत थक चुकी थी और मेरे को बहुत नींद भी आ रही थी। और हस्बैंड चले गए थे जहाँ बारात गई शिव जी की, शिव मंदिर, तो हस्बैंड वहीं थे, लेकिन मुझे बहुत नींद आ रही थी। और अगर आप लोगों को मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर